बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हमने पहले भी कई बार इस बात का इजहार किया है कि सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम एक अरसा से जारी है। कुछ नासर मुल्क के अंदर है तो कुछ उनके सरपरस्त बैरून ममालिक में भी हैं जो इस मुहिम में शामिल हैं। अब DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बड़े सारे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बन्नू में होने वाले वाकया की बड़ी तफसीलात बयान की हैं और उन्होंने इसमें और क्या क्या इंकशाफात किए आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बड़ी और पुरजोम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अभी बात ही हुई है तो सियासी माफियाज, गैर कानूनी माफियाज हरकत में आ गए। अभी इसका आगाज ही नहीं हुआ तो पहले से भांत भांत की बोलियां बोली जाने लगी। इस ऑपरेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम 2014 के नेशनल एक्शन प्रोग्राम को ही आगे बढ़ा रहा है और इसमें जो 14 पॉइंट्स से उन पर अमल दरामद के हवाले से कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके साथ साथ 2021 में भी इस हवाले से कुछ चीजें तय की गई और ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम उन साबका ऑपरेशंस का ही तसलसल है। टेररिज्म के खिलाफ जो नेक्टा का इदारा बनाया गया उसी को आगे बढ़ा रहा है। रवां साल के दौरान पाक फौज ने इंटेलिजेंस बेसिस पर 22,400 से ज्यादा ऑपरेशन किए, जिसमें 398 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए, जिन्होंने कई सरगना भी शामिल थे और उसके जवाब में 137 जवान और अफीसर शहीद हुए। दिगर सिक्योरिटी फोर्सेस के शोधा और सिविलियन जो शहीद हुए उनकी तादाद अलग है। मेजर जनरल से लेकर आम सिपाही तक दहशतगर्दों के सामने सीना सुपर होकर शहीद हुए हैं। जर्नल से लेकर सिपाही तक की ये कुर्बानियां ये रहेगा नहीं जाएंगी। अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुताल्लिक सियासी माफिया हरकत में आ गया, गैर कानूनी माफिया हरकत में आ गया, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हकीकत में अज़्म इस्तेहकाम इस बात की दलील है कि जहां जहां भी ऐसे दहशतगर्द छुपे होंगे, कमीन गाहें होंगी, उनका सफाया किया जाएगा, दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जाएगा। कोई ऐसे नो गोज एरियाज नहीं है जहां ये ऑपरेशन हो। पाक फौज इलाकों को क्लियर करके देती है तो फिर ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वहां के अमन व अमान के क़याम के लिए वहां अपनी वो निगरानी रखें। अब बनू वाकया के मुताल्लिक उन्होंने बताया कि बनू का वाकया हुआ
शोधा ने कुर्बानी दी, सिविलियन ने कुर्बानी दी, और फिर अमन मार्च की आड़ में शरपसंद अनासर जो उसमें शामिल हुए उन्होंने फायरिंग भी की, बल्कि दीवार को तोड़ा। इसके साथ हजूम के शुरका ने वहां राशन की लूटमार भी की, और फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई। गैर मुल्की वाकयात की फुटेजेस, बच्चों की फुटेजेस इस अंदाज से सोशल मीडिया पर फैला दी गई कि पता नहीं अफवाज पाकिस्तान ने क्या कर दिया। कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान ने सीधी गोलियां चलाई, हालांकि ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करती तो उस वक्त उसने कार्रवाई नहीं की जब वहां जो अमन मार्च के शुरका थे वहां आटे घी दालों की लूट भर करके ले जा रहे थे, तो पाक अफवाज ने तो उन्हें कुछ नहीं कहा। पाक अफवाज ने तो उन पर गोलियां नहीं चलाई। इसी तरह 9 मई के वाकयात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कई बातें ऐसे तसलसल की हैं, झूठे प्रोपेगेंडे की हैं। क्या ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं कि वो अमनो अमान के क्याम के लिए अपना किरदार अदा करे? अफवाज पाकिस्तान जहां तक मुमकिन है सब कुछ करके दे रही है, लेकिन सूबों के अंदर अमन और अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अनासर जो हैं उन्हें अभी तक उस अंदाज से अदालतों के अंदर जो केसेस हैं वो निज़ाम आगे नहीं बढ़ सका जिस तरह बढ़ना चाहिए था। बहरहाल उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए, सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करती रहेगी। डिजिटल दहशतगर्दी करने वालों को भी उनकी कमीन गांव से निकाला जाएगा, और अफवाज पाकिस्तान और अवाम को लड़ाने वाले जो अनासर हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं होंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।